हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उस दिन उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर भी तुरंत नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत ही दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था, इसीलिए भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपककर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुज रूपी अलसी के फूल के समान छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता हुआ चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा, मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान स्वरूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। श्री कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।